घायल है। हमारे 10 कार्यकर्ताओं को लाठी लगी है, मुझे भी लाठी लगी है। हमारे जिला के मंत्री बालंदू झा जी को लाठी लगी है। युवा मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष वार्ड पार्षद मुकेश महासेठ को सैकड़ों पुलिस बल ने जबरदस्ती कपड़ा फाड़कर और मारे लाठी के इतना लाठीचार्ज किया। ऐसा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हमने आज तक नहीं देखा। बालंदू झा और मुकेश महासेठ को पुलिस घसीट कर अपने वैन में बैठा रही थी। मैंने विरोध किया कि आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, हम लोग देशभक्त है, देशद्रोह नहीं है। तो हमको भी धक्का दिया गया और हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया। बिहार में ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार में ही भाजपा के जिलाध्यक्ष को, भाजपा के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बिहार पुलिस ने दौरा दौरा करके इतना ज़्यादा मारा है, जैसे कि कहा जाता है कि रुई को जैसे धून दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मार लाठी से जिलाध्यक्ष को और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को दौरा दौरा करके पीटा गया है। और इनकी राज्य में सरकार है, इनकी केंद्र में सरकार है, लेकिन इनकी इज्जत गली के एक कुत्ते से भी बदतर हो गई है कि बिहार पुलिस इन्हें जहां तहां दौरा दौरा करके पीटती रहती है। और सबसे बड़ी बात कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसकी निंदा कर दी है। अरे भाई, कार्रवाई की बात करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो निंदा करने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि दरभंगा जो क्षेत्र है, वहाँ के 10 विधानसभा क्षेत्र में से 9 विधायक बीजेपी के हैं। इतना ही नहीं, बल्कि बिहार सरकार में 2-2 मंत्री दरभंगा से आते हैं। पहला नाम संजय सरावगी का है, जो कि कृषि मंत्री हैं, भूमि राजस्व मंत्री हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि एक मंत्री जीवेश मिश्रा भी है। बल्कि 2-2 मंत्री, 9 विधायक और 1 सांसद होने के बावजूद, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार होने के बावजूद अगर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को दौरा दौरा करके जानवर की तरह पीटा जाता है, इससे आप इनकी औकात को समझ सकते हैं। और जो नेता कार्यकर्ता अपनी रक्षा नहीं कर पाता है, वह दूसरे की रक्षा आखिर क्या करेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। आप बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में राष्ट्रीय एकता अखंडित नहीं हो, राष्ट्रीय एकता को बाधा नहीं पहुँचे, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़े, इसलिए ने तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला और उन्होंने अनुमति नहीं दिया। हम सभी कार्यकर्ता इस बात पर विचार कर रहे थे कि प्रशासन की अनुमति नहीं मिली है, हम लोग मशाल जुलूस नहीं निकालेंगे, लेकिन इसी क्रम में पुलिस ने जबरदस्ती आकर धक्का मुक्की किया। महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मारा। हम लोग यहाँ मैदान में लाठीचार्ज हुआ। कार्यकर्ताओं को हम लोग आपस में समझा रहे थे, प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है, हम लोग मशाल नहीं निकालेंगे, हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे, फिर पुनः हम लोग दूसरे दिन कार्यक्रम को रखेंगे। कोई घायल भी है? लाठीचार्ज जी, घायल है। हमारे 10 कार्यकर्ताओं को लाठी लगी है, मुझे भी लाठी लगी है। हमारे जिला के मंत्री बालंदू झा जी को लाठी लगी है। युवा मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष वार्ड पार्षद मुकेश महासेठ को सैकड़ों पुलिस बल ने जबरदस्ती कपड़ा फाड़कर और मारे लाठी के इतना लाठीचार्ज किया। ऐसा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हमने आज तक नहीं देखा। बालंदू झा और मुकेश महासेठ को पुलिस घसीट कर अपने वैन में बैठा रही थी। मैंने विरोध किया कि आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, हम लोग देशभक्त है, देशद्रोह नहीं है। तो हमको भी धक्का दिया गया और हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया। और वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आप पूरा मामला जान लीजिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आ पाएगी। दरअसल होता यह है कि दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन पाकिस्तान से आरएसएस की तुलना कर देती है, और जब आरएसएस से पाकिस्तान की तुलना होती है, इसके बाद दरभंगा के भाजपा के जिलाध्यक्ष अपने सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर डिप्टी मेयर के ऑफिस का घेराव करने पहुंचते हैं। डिप्टी मेयर
पुलिस को फ़ोन करके बुला लेती है और उसके बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, और आप ये जान लीजिए कि उसमें दर्जनों महिलाएं शामिल थी, एजेड महिलाएं शामिल थी, और महिलाओं को भी, वृद्ध महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। और इसके बाद केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री आकर के निंदा करते हैं उन अधिकारियों पर, एसडीएम पर और डीएसपी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लाठी चलाने वाले थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसीलिए तो मनीष कश्यप ने भी कहा कि मैंने पार्टी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि जब मैं पार्टी में रहकर अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं तो मैं दूसरे की रक्षा क्या कर पाऊंगा। वहीं अगर आरजेडी के किसी नेता और कार्यकर्ता को अगर बिहार पुलिस की हिम्मत है तो पीट कर दिखा दे, आरजेडी नेता बवाल मचा देंगे, भले ही वह सरकार में रहे अथवा नहीं रहे। लेकिन भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की औकात बिहार में दो कौड़ी की है, इस बात ने, इस घटना ने साबित कर दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।